वाराणसी में मिला सालों से बंद मंदिर, मदनपुरा में मिला बंद मंदिर। ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर होने का यहां पर दावा किया जा रहा है। मौके पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। बंगाली परिवार का ये मकान था, मुस्लिम व्यापारी ने इसको खरीदा था। उपेंद्र और जानकारी देंगे इस खबर पर। उपेंद्र, ये जो जानकारी मिल रही है वाराणसी में धार्मिक पर्यटन सालों से जो बंद यहाँ पर मंदिर एक बार फिर से मिला है, इसको लेकर जानकारी दे, क्या है बड़ी खबर? देखिए, ये मुस्लिम बहुल इलाका है मदनपुरा, उसकी घनी बस्ती में ये मंदिर बंद मिला है। और उसकी सूचना पर फिलहाल पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया और उसके बाद पुलिस बल के साथ जो है सीनियर अफसरों ने वहां निरीक्षण किया और मंदिर काफी पुराना लग रहा है। फिलहाल वहां पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। सनातन रक्षक दल की और दूसरे जो धार्मिक संगठन है उन्होंने इसको सिद्धेश्वर महादेव मंदिर होने का दावा किया है। यहीं इसके गोल चबूतरे के नीचे सिद्धेश्वर कूप भी हुआ करता था, ऐसा भी दावा किया गया है। फिलहाल ये जांच का विषय है, क्योंकि ये मदनपुरा के प्रसिद्ध गोल चबूतरे के सामने है। इसके बंद रहने की अवधि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। इस मंदिर की यहाँ पर होने की जानकारी सबसे पहले किसको लगी? कैसे ये यहाँ पर इस समय जो जवानों की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है इस समय मौके पर पुलिस बल के यहाँ पर जवान तैनात है, पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। कुछ धार्मिक संगठन थे, सनातन रक्षक दल और कुछ अन्य धार्मिक संगठन थे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि ऐसा एक मंदिर बंद मिला हुआ। इसके बाद स्थानीय विधायक को भी इसकी सूचना दी गई और फिर इस तरीके से पुलिस प्रशासन को सूचना मिली और फिर एहतियातन पुलिस प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया। और अभी जब तक जांच नहीं हो जाती, जब तक वहां पर फिलहाल एहतियातन फोर्स तैनात कर दी गई है। मंदिर पूरब, उत्तर और दक्षिण भाग से खुला है। पश्चिमी भाग में व्यापारी का एक सटा मकान है। स्थानीय लोगों के अनुसार दक्षिण भाग की तरफ लगा दरवाजा टूट गया था और अंदर जानवर चले जाते थे। इससे बचाव के लिए किसी ने दरवाजा लगा दिया। उसमें ताला किसने लगाया, ये फिलहाल कोई बताने को तैयार नहीं। ठीक है उपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। तो वाराणसी में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ अब देखिए वैदिक डेस्टिनेशन वेडिंग का भी यहां पर क्रेज बढ़ चुका है। अक्सर विदेशी जोड़ों की शादियां यहां पर आप होते हुए देखते हैं। काशी की धरती अब इस तरह से पॉपुलर होती जा रही है, लेकिन अब आपको बताएंगे देश के बड़े बड़े व्यापारी भी काशी में डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये देव दीपावली या काशी के किसी उत्सव की तस्वीर नहीं है, बल्कि डेस्टिनेशन वेडिंग की खूबसूरत सजावट है। वाराणसी में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ अब वैदिक डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज भी बढ़ रहा है। देश के बड़े बड़े व्यापारी भी काशी में डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस वेडिंग में काशी का अध्यात्म और संस्कृति पूरी तरह से झलक रही है। ये शादी वाराणसी के घाट पर आकर्षण का केंद्र बनी, जिसमें आसमान से लेकर घाट तक अनोखा नजारा देखने को मिला। हजारों दीपों की जगमगाहट, आकर्षक लाइट्स और साउंड शो के साथ साथ त्रिशूल और स्वास्तिक से सजा हुआ ये घाट काफी आकर्षक लग रहा है। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना आसमान में ड्रोन शो, जिसके जरिए त्रिशूल, दीपों की सजावट और वाराणसी लिखा हुआ प्रदर्शित किया गया। गुजरात के व्यापारी जयदीप मेहता ने बताया कि काशी धार्मिक नगरी है और शादी जैसे कार्यक्रम धर्म से ही जुड़े हुए हैं। शानदार, जितना सपोर्ट प्रशासन का है, लोगों का है, एजेंसियों का है, खाने पीने की बात है, इतनी सुंदर है। मैं तो चाहता हूँ दुनिया अपनी शादी मनाने के लिए भले कुछ भी अपने शहर में, गांव में और जो भी रिसेप्शन ऐसा कुछ करे, पर शादी तो काशी में ही होनी चाहिए और वही गंगा किनारे होनी चाहिए। ये मेरी सबसे अपील भी है। वहीं वाराणसी में पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की माने तो काशी में इस बार लग्न में 20 से 25 शादियां डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर हुई है, जिसमें बड़े बड़े होटलों को बुक किया जा रहा है।
लेकिन क्योंकि हम लोग पहले से भी ये कहते आ रहे थे कि बनारस की वो पहचान पहले नहीं मिल पाई थी जो आज है, कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उसकी वजह से बनारस एज ए सिटी, एज ए डेस्टिनेशन इतना डेवलप कर गया है कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी बनता जा रहा है कि जब सारे टूरिस्ट, सारे रिसोर्सेज, सारी नई चीज़ें सब बनारस में हो रही हैं, तो क्यों न ये चीज़ों को भी हम बनारस तक ही ले चलें। कि बनारस में बस जैसे लोगों का ये कनेक्शन होता है कि एक शादी में जो एक स्पिरिचुअल भाव होता है, वो चीज़ें होती हैं, तो अगर वो गंगा के तट पे वो चीज़ हमें मिल रहा है तो उससे बड़ा भाव तो हो नहीं सकता। वैदिक डेस्टिनेशन वेडिंग की शुरुआत काशी में पर्यटन के नए व्यापार की शुरुआत कर रही है, जो काशी के लिए आने वाले समय में बड़ा व्यापारिक केंद्र साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर मेरठ से, जहां पर गंजे सिर पर बाल उगाने की दवा लेने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई है। जी हां, सिर से गायब होते बालों को झड़ने से रोकने के लिए हर जतन कर चुके लोग लाइन लगाकर यहां पर खड़े आपको नजर आएंगे। बाल उगाने का दावा करने वाले 20 रुपए दवा सिर पर लगाने और फिर 300 रुपए की तेल की शीशी यहां पर बेचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि जो दवा लगाई जा रही है वो खुद जिस शख्स की तरफ से लगाई जा रही है वो गंजे हैं। रिपोर्ट देखिए। मेरे बिछड़े बालों तुम पे मैं कुर्बान, जुल्म के पंजों में हूँ मैं भी अब गंजों में हूँ, सिर हुआ वीरान। जिस गाने के बोल को आपने सुना, इसे अभिनेता अनुपम खेर ने साल 2022 में सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गाने से जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इससे क्या संबंध है, तो माजरा ही कुछ ऐसा है जो हमें इस गाने को दोबारा सुनाना पड़ा। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये बालों के दर्द वाले लोग हैं जो सिर के बाल खोने के बाद लाइन में लगे हैं। इनकी ख्वाहिश है कैसे भी सिर पर बाल उग जाए। भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गंजेपन के शिकार लोग कितनी दूर दूर से आए हैं और बालों को उगाने की दवा लगवा रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक लोचा है जो किसी को नहीं दिख रहा है। जो डॉक्टर लोगों के सिर में दवा लगा रहे हैं उनके खुद के बाल नहीं हैं। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में इस तस्वीर पर किसी की नजर नहीं पड़ी। दिल्ली से आए बाल उगाने वाले स्पेशलिस्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये बालों की दवाई लग रही है मेरे भाई, शिफा की दवाई है। हाँ जी, लोग तो विदेशों से भी आ रहे हैं, हिंदुस्तान का ऐसा कोई सा कोना नहीं जो नहीं आ रहा हो, हर जगह का आदमी आ रहा है। आराम की बात मैं तुम अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा, बंदे बता देंगे अपना जो लगवाने वाले दवाई। छत पर पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है, सीढ़ियों से एंट्री हो रही है। हर शख्स से 20-20 रुपए लिए जा रहे हैं, यानी सिर्फ 20 रुपए में बाल उगाने की बात की जा रही है। 300 रुपए में बोतल दी जा रही है। ये खबर जैसे ही फैली कि सिर पर सिर्फ 20 रुपए में बाल उगेंगे, तस्वीर क्या है आप खुद ही देख सकते हैं। मेरठ के लिसाड़ी गेट के समर गार्डन में बाल उगाने की दवा लगवाने के लिए गंजे लोगों की भीड़ इस तरह उमड़ी कि सड़क पर जाम लग गया। भीड़ इतनी हो गई कि लोगों को टोकन देकर लाइन में खड़ा कराया गया। दावा किया जाता है कि इस दवाई को लगाने के बाद सिर पर बाल आ जाएंगे।